कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? गंगा से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त पंचप्रयाग से। अब पंचप्रयाग बड़ा महत्वपूर्ण है। पंचप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। देखो ये कहाँ पे मिलती हैं? सारी देखो, सारी नदियों में अलकनंदा कॉमन रहेगा, अलकनंदा कॉमन रहेगा जहां कहीं भी मिलेंगी। तो मंदे मैं क्या कहता हूँ? रुद्र, रुद्र प्रयाग। भैया मंदा होना चाहिए रुद्र, रुद्र बोलते हैं भगवान शिव जी को, रुद्र मतलब गुस्सा। तो गुस्सा कैसा होना चाहिए? मंदा होना चाहिए। अलकनंदा और भागीरथी ये कहाँ पे मिलती हैं? तो भगीरथ क्या बोलेंगे? भगीरथ देवताओं को लेके आए थे, देव प्रयाग। भगीरथ देवताओं को लेके आए, भाई भगीरथ के प्रयाग से ही तो आई थी माँ गंगा धरती पर, यही तो कहते हैं हमारे शास्त्र। जी भैया, अर्थात देव प्रयाग में इनका मिलन होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ अलकनंदा, अलकनंदा कॉमन हो गई। अलकनंदा से साथी आपका धौली गंगा, ये कहाँ पर मिलती है? धौली गंगा ये कहाँ पर मिलेगी? तो आप बोलोगे ये मिलती है भैया आपका विष्णु प्रयाग में। क्या बोलोगे? ये विष्णु प्रयाग में मिलती है। कहाँ पर? विष्णु प्रयाग में। ठीक है। एक आपसे मुझे बताओ, जो कर्ण प्रयाग, 5 प्रयाग हैं ये सारे, सबसे कर्ण प्रयाग में क्या बोलता था मैं आपसे? देखो विष्णु जी के पैर धुलने हैं, और कर्ण में क्या होगा? कर्ण को कोई डर नहीं है। तो कौन सी रिवर? पिंडर रिवर। कौन सी? पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर नदी। किससे मिलेगी? अलकनंदा से। ठीक है। और अलकनंदा से एक मिलती है आपका नंदाकिनी। नंदाकिनी तो बहुत आसान है याद करना, क्योंकि नंद ही वर्ड आ रहा है, तो नंद प्रयाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंद प्रयाग हो जाएगा आपका, नंद प्रयाग। नंद से नंद हो गया। डर किसको नहीं है? कर्ण को किसी का डर नहीं है। तो होली वो विष्णु धुल रहे हैं, रुद्र मंदा होना चाहिए, और भगीरथ देवताओं को लेके आए। ठीक है। तो गंगा नदी के लिए पंचप्रयाग बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे आओ।